हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने देश भारत के लिए। आप सभी लोग जानते हैं भारत को इंडिया भी कहा जाता है। और ये भी जानते होंगे कि ये भारत देश विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। और ये भी जानते हो कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ये भी जानते हो कि भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, इसलिए विभिन्नता में एकता का प्रतीक भी है। कौन कौन रहता है भारत देश में? हिंदू, मुस्लिम, सिख और एक नाम है ईसाई। और इसी वजह से क्या कहा जाता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है। और अदर कंट्री की बात करें तो अदर कंट्री में अगर वहाँ राष्ट्र हिंदू मुस्लिम का है तो वहाँ मुस्लिम का ही है, अगर वहाँ राष्ट्र ईसाइयों का है तो ईसाइयों के लिए ही है। ठीक है। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ अच्छे से और अच्छे व्यवहार के साथ रहते हैं। वो हो जाता है कि कभी कभी कुछ विचार विमर्श में कमियां आती हैं, फिर हम उसे ठीक करते हैं, फिर हमारा देश चल पड़ता है। और उसी तरह हमारा घर होता है, उसी तरह हमारा परिवार होता है। कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, उसे हम सुधार करते हैं, फिर से हमारा घर, हमारा परिवार सुख चैन अमन के शांति की जैसे फिर चलने लगता है। तो जब हमें बहुत बड़े देश के बारे में लेफ्ट राइट में खड़े होना हो तो हम थोड़ा घर में आके सोचें। अपने घर को चलाने के लिए कब हम दब जाते हैं, कब हम उतावले हो जाते हैं, कब हम गुस्सा हो जाते हैं, कब हम शांति से लोग में विचार विमर्श करते हैं। जैसे हमारे घर है वैसे हमारा भारत देश है। ठीक है। बात दरअसल इतनी है कि घर के मैटर में हमें सोचना नहीं पड़ता कि कब किसको क्या बोल देना है, कब किसको मार देना है, कब किसको कहाँ कुछ कह देना है। थोड़ा सा यहाँ सोचना नहीं पड़ता, और वहाँ हमें सोचना पड़ता है कि कब हम किसे क्या कह दें, कब किसे हम कैसे बात वार्तालाप कर लें और किसको कब जवाब देना है। इन सारी चीज़ सब डिसाइड होती है क्योंकि वो देश है और ये हमारा घर है। ठीक, थैंक यू। अब हम देखेंगे इसको हमें लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी आज, और साथ में बात करेंगे 2014 ये सन है, और ये सन में भारी बदलाव की स्थिति आती है, और जिसमें भारत देश की एक अदर कम्युनिटी है जो विश्वास नहीं कर पाती कि जो अब सरकारें आई है वो भी हमारी ही है। उन्हें विश्वास हो गया है कि अगली सरकार जो थी वही हमारी थी, और जो भी आएगा हमारा विरोध ही रहेगा, और जो भी आएगा हमारे लिए अनभल ही करेगा, हमारा बुरा ही करेगा, हमारा बुरा ही सोचेगा, हमें दुख ही देगा। जबकि ऐसा नहीं है। हम अब इसको क्लियर करेंगे। साथ में जैसे कि हम इस पर एक कहानी समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी हलवाई की दुकान का रसगुल्ला पसंद है। ठीक है। जैसे कि मान चलो एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है और मुझे वहाँ का रसगुल्ला पसंद है, और बहुत अच्छा रसगुल्ला बनाता है। हम डेली जाके खाते भी हैं, आप भी खाते होंगे। लेकिन किसी दिन आपको पता चले वो रसगुल्ला बनाता था, वो जो बनाने वाला था क्रिएटर रसगुल्ला का, वो एक बार की अपने मालिक से, दुकानदार से कि सर हमारी पेमेंट बढ़ाइए, हमें दिक्कत हो रही है, हम इतने में काम नहीं कर पाएंगे। तो मालिक कहता देखिए भाई हम आपको इतने पेमेंट देंगे, आप बनाइए रसगुल्ला या फिर चले जाइए। तो आप क्या कहेंगे? वो रसगुल्ला बनाने चला गया। फिर मालिक को पता लगा कि एक और अच्छा हमारे गांव में है, रसगुल्ला उससे भी 10 गुना अच्छा बनाता है। और वो आया, रसगुल्ला अच्छा बनाया, लोग खाए। लेकिन लोग रसगुल्ला तो अच्छा है, खा भी रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वही रसगुल्ला अच्छा बनाता था। वो रसगुल्ला 20 साल से बना रहा है, रसगुल्ला वही अच्छा बनाता है। ये अभी भी बनाना स्टार्ट किया 5 साल से, वो 20 साल से बना रहा है।
तो वही बात हो जाती है। मतलब कि लोगों को विश्वास होता है कि रसगुल्ला वो अच्छा बना लेता था तो कोई और भी बना सकता है, और इसी को हम अपनी सरकार से जोड़ लेते हैं। अगर पिछली सरकार हमारे लिए अच्छा सोचती थी और अच्छा विचार रखती थी और हमारे साथ थी, तो अगली सरकार जो भी आएगी वो भी हमारे साथ रहेगी, हमसे अच्छे विचार रखेगी और हमारे भारत देश में जो भी बदलाव करेगी, जो भी चीज़ें करेंगी वो हमारे हित में करेगी, हमारे देश के लिए करेगी। क्योंकि सरकार एक इंसान ही होता है, ठीक है, और चलाने वाले हम सभी आप ही हैं उसको, वो कहीं और से नहीं आता है, उसे हम ही वोट करके वहाँ पहुँचाए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे इसकी बात हो ही रही है, फिर हम बात करेंगे इसकी क्या वजह रही कि आज हमें इसे लिखना पड़ा, ठीक। फिर क्या वजह रही 2014 में बात करनी पड़ी। तो हमारे भारत देश में हाल ही में पहलगाम में एक घटना होती है, ठीक है। तो इस घटना में हम आगे बढ़ें इससे पहले हम 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में एक सरकार आती है जिसे बीजेपी सरकार कहते हैं। बीजेपी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया का नाम बीजेपी सरकार है। और अदर पार्टियां हैं वह जनता से ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, और पार्टियां हैं वो जनता के लिए कुछ और करती हैं, लेकिन बीजेपी सरकार है जो जनता के साथ तो जुड़ी ही रहती है बल्कि देश हित में भी कार्य करती है। तो हम ये नहीं कह पाएँ कि अगली सरकार जो थी वो देश के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन ये क्या है, ये सरकार जो है कहीं ना कहीं इसका झुकाव जनता थोड़ी सी जनता को दिक्कतें हो, थोड़ी जनता परेशानी झेले, और लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहे, हम रहे या न रहे हमारा देश रहना चाहिए। इस मुहिम के साथ सबके विकास साथ बीजेपी सरकार जो रहती है वो इन मुद्दों पर काम करती है जो रियल मैटर है, ठीक है। तो ये सरकार आती है, जो ये सरकार बहुत दिन से प्रयास करती है, कभी 4 सीट, कभी फिर 5 सीट, ऐसे मतलब कई साल से प्रयास कर रही थी, जो सत्ता में नहीं आ पा रही थी। आती थी तो कुछ दिनों के लिए फिर चली जाती थी, लेकिन इस बार आई है, बहुमत के साथ आई है, अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर, अच्छे सीट लेकर के आई है, जो भारत देश में हित करने के लिए ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं, सिख को कोई दिक्कत नहीं है, ईसाई को भी कोई दिक्कत नहीं है, और इनको दिक्कत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि ये सरकार आए। काफ़ी दिन से सोच रहे हैं कि सरकार आए, देश में तरक्की हो, देश आगे बढ़े। अब हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि जो इनकी सरकार है, फिर जो इनकी मानसिकता की सरकार है, जिनके मानसिक में इनकी सरकार है, इनके लोग देश के बारे में अच्छे सोच रहे हैं। जिस प्रकार से इनकी जब सरकार थी, इनकी सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही थी समय के अनुसार, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो रहा था। अब इनकी सरकार या फिर इनकी विचारधारा वाली सरकार आई है तो इनको विश्वास नहीं हो रहा कि देश इसमें काम वो ठीक कर रहे हैं, मैटर इतना है। तो बात फंसती कहाँ है? बात यहाँ फंसती है कि ये जो सरकार आती है बीजेपी की, ये कहती है सबका साथ सबका विकास, मतलब हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हम जो भी बिल लाएंगे, जो भी नियम लाएंगे, जो भी कानून लाएंगे, सबके साथ होगा, सबके लिए बराबर होगा, और इससे किसी को आपत्ति, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको नहीं होती, इनको भी नहीं होती है, इनको हो ही नहीं सकती, केवल इन्हीं को होती, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि रसगुल्ला जो अगला हलवाई बनाता था उससे अच्छा रसगुल्ला कोई नहीं बना पाएगा, चाहे वो सर के बल खड़ा हो जाए तभी रसगुल्ला उससे अच्छा नहीं बना पाएगा। उनका विश्वास है कोई भी सरकार, पिछली सरकार जो हमारे बारे में जितना अच्छा सोचती थी, जितना हमारे बारे में अच्छा करती थी, वो सरकार ये नहीं करेगी, जबकि ये भी सरकार अच्छा कर रही है। वो सरकार की कमियां भी रही, और कमियां रही कि जितने भी ईयर रहे, जो इनसे स्नेह, प्रेम, व्यवहार था, इनके लिए उन्होंने क्या किया था, ये बात का मुद्दा है। इन विषयों पे हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। बात अभी है कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब क्या हुआ कि तो ये जो काम करती है ये हमेशा विरोध में रहते हैं, हमेशा
दंगा करते हैं या फिर इनका हमेशा विरोध करते हैं। ठीक, बात सही भी है और करना भी चाहिए। करना इसलिए चाहिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सब हाँ में हाँ मिलाते हुए चले जा रहे हैं, कोई तो विपक्ष में होना चाहिए, कोई तो आपको दिखाए कि नहीं ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगली सरकार जो काम कर रही है उसके मन में ये बना रहेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, उसे सोचने उसे समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये बात है। ठीक, जहाँ पक्ष अच्छा है वहाँ विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए, ये खुशी की बात है। लेकिन ये समझना चाहिए अगर अगली सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है तो ये सरकार भी हमारे लिए अच्छा काम करेगी। ठीक है, लेकिन मैटर क्या हुआ कि मैटर ये हुआ कि ये सरकार 2014 में से आई है, आज 2025 चल रहा है। इनको विश्वास नहीं दिला पाई है कि हम भी आपके हितैषी हैं, हम भी आपसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, हम भी आपके सुख चैन के लिए सोचते हैं और हम भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे। और मेरे ख्याल से जितने भी बिल्स या जितने भी नियम बने हैं इनके लिए बने हों या फिर हमारे लिए फिर इनके लिए फिर इनके अपोजिट में जिनको ये मानते हैं उनके लिए बनी हो, सारा देश हित में और उनके लिए अच्छा ही बना है। बशर्ते क्या है कि वही बात है, रसगुल्ला में उसका पसंद आ गया तो उसके अच्छा रसगुल्ला कोई नहीं बना सकता, ये वाली बात है। और मैटर कुछ नहीं है, ये आज नहीं कुछ दिन बाद समझेंगे कि जो सरकार हमारे लिए तय सोची थी वो सरकार दोबारा आए। बस है कि समय रहते हुए नहीं समझ पाएंगे तो दुख की बात है, बहुत पीछे चले जाने वाले हैं जैसे। ठीक, तो ये 2024 से और 2025 तक में ये चीज़ इनको विश्वास में नहीं ला पाई कि हम आपके साथ हैं। और इसके लिए इस सरकार में बहुत से दंगे भी हुए और पुलवामा अटैक भी हुआ। पुलवामा अटैक के बाद भी हम शांत रहे और इन्हें समझा पाते कि हम आपके साथ हैं, हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हमारे ही भारत देश में एक अटैक और होता है, फिर भी हमें समझाते कि अभी भी हम सहनशीलता है, अभी भी हम समझाने सोचा रहे कि आप समझिए हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हुआ, नहीं समझे, नहीं माने, ये अपने पे अड़े रहे। लेकिन जब 2025 में मई में पुलवामा पहलगाम में सिविलियंस पे हमला होता है, तब ये लोग, अब इनके मन में कहाँ से विचार आया, कैसे विचार आया, या फिर इनके ऊपर के लोग जिनके नक्शे कदम पे चलते हैं इन्हें कौन कहा, वो बात का मैटर है। खुशी इस बात की है ये लोग माने कि हम भारत देश में आपस में कैसे भी विचार कैसे भी व्यवहार रखें, लेकिन बात जब देश की आएगी तो हम देश के साथ खड़े हैं और देश के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ हमारी कमी होगी कुछ आपकी कमी होगी, दोनों को ठीक करेंगे, फिर हमारा देश चल पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार देश में घटनाएं घटित हो गई, देश किसी बुरी कंडीशन स्थिति में चला गया तो दोबारा वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, दोबारा हमारे हाथ में नहीं आएगा। फिर हम जाए उसको जितना सोचें ठीक है। और एक बात ये भी सही है कि कोई भी देश केवल धर्म विशेष को बातों के लेकर के तरक्की नहीं कर पाया है। अगर केवल धर्म विशेष को लेकर तरक्की करता तो पाकिस्तान बेचारा अच्छा देश है, धर्म को बहुत अच्छे से मानता है, वहाँ केवल एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ का हर एक लोग, सारे लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, वो लोग तरक्की कर लेते हैं। वो लोग दुबई और सऊदी और इज़राइल अमेरिका ये लोग सबसे आगे बढ़ गए होते, ऐसा नहीं हुआ। और उन्हीं के बगल में देश है इंडिया,
जहाँ विभिन्नता में एकता है, वो आज भारत देश आगे है, उनसे आगे है, कई देशों से आगे है। बशर्ते कि लोग नहीं मानते हैं, लोग को नहीं अच्छा लगता है अपने घर की तारीफ़ करना, लोग को नहीं पसंद है कि हमारी तारीफ़ हो, लोग को नहीं पसंद है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जिस देश में रह रहे हैं वो हमारे धर्म का है। उनकी मानसिकता ये है, जिस देश में रह रहे हैं उसमें बहुसंख्यक लोग कौन हैं, ये सारा सोच के आप सुंदर हैं, आप अच्छे हैं, आप कैसे हैं, ये अगले पर तब ध्यान पड़ता है जब उसकी क्राइटेरिया को आप पूरा करेंगे। ये बात है। हमारा भारत देश बहुत अच्छा है, भारत देश बहुत ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोगों को इसकी नीति अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनके मन के अनुसार हमारा भारत देश काम नहीं कर रहा है। और हम उनके मन के अनुसार हमारा भारत देश कभी काम नहीं करेगा, इस बात की गारंटी देते हैं, क्योंकि उनके मन के अनुसार हमारे भारत देश की तरक्की नहीं होगी और ना ही हो सकती है और न कभी ऐसा होगा। ठीक है, तो साथ में ये हुआ। तो पहलगाम हमला हुआ, तो इससे ये लोग एक साथ आए कि देश में कुछ भी हो और ऐसी घटना हुई तो खुशी की बात है। हमने 40 जवान पुलवामा अटैक में कमाए और कुछ और भी दंगे उसमें हमने भारी नुकसान उठाया, और 26 जवान में भी या 26 सिविलियन लोगों को लग रहा है वहाँ पे टूरिज्म थे, जनता थी जो 26 ख़त्म हुए या फिर शहादत दी। हम वो 26 को हम सिविलियन ना बोल के, टूरिज्म ना बोल करके उसे हम बोलते हैं सारे सैनिक थे, सारे भारत देश में बलिदान हो गए, उन्हें इस रूप में देखते हैं। वो ऐसा इसलिए कि इन कम्युनिटी को समझाने के लिए 14 जवान पुलवामा अटैक में दिए, और भी बीच में कुछ डेली होता ही रहता है। बस इस तबके को, इनको समझाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और 26 सैनिक हम उनको मानते इसलिए वो 26 सैनिक और बलिदान हुए, तब ये समझ में आया कि नहीं, भारत देश साथ हमें रहना चाहिए और सरकार हमारे लिए अच्छा सोचती है, विचार अच्छा रखती है। भले ही के मन में सारे विचार में आए कि सरकार हमारे बारे में अच्छा सोचती है, लेकिन इनके मन में विचार में आए कि हम देश के साथ खड़े होना चाहिए, हमें हो सकता है कि ये ऐसा हुआ है। तो थैंक यू अदर कंट्री, पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो हमारे भारत देश की 2024 की प्रॉब्लम को इतने दिन में हम सारे इतने भारत देश के लोग, नेता, मुख्यमंत्री और इतने सारे सिस्टम और जनता मिल के इनको नहीं समझा पाई। आपने हमारा नुकसान करके इनको समझाया, ये खुशी की बात है। इम्पोर्टेंस ये है, दुख की बात है कि कौन कितना नुकसान हुआ, और ये सारी चीज़ें कब कैसे होता रहेगा, लेकिन इन्हें समझ में आया, ये खुशी की बात है। अब ये हमारे साथ रहेंगे और हमारा भारत देश और आगे जाएगा। और कुछ लोग के मन में विचार आता होगा, यार इनको लेने से हमारा देश आगे जाएगा। ये बात सही है कि ये नहीं रहेंगे तब हमारा देश आगे जाएगा, लेकिन मैटर ये है, एक लोग हैं बहुत तरक्की कर रहे हैं, ये इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो अच्छा होता काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए चाहते हैं हम अच्छे बने, उससे अच्छा है, उससे ठीक है कि इनको ठीक बनाएं, इनको एजुकेशन दें, इनको शिक्षा दें और इन्हें एक विकास के राह पे ले जाएं और इन्हें एक बहुत अच्छी स्किल दें, जिससे कि हमारे कामों में, हमारे भारत देश की तरक्की में इनका योगदान हो। साथ में ही अगर हम कुछ काम करने लगे तो उस काम को, जब हाँ हमारी गलतियाँ हो, केवल हमें वही मना करें, सारी जगह बिना सोचे समझे ना बोलने की ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा, 4 लोग के कहने में, 4 लोग के बहकावे में ना आए। इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर 4 लोग समझदार हैं, 1 लोग कम समझदार है, तो 4 लोगों का कर्तव्य बनता है कि 1 लोग को समझाएं, उसे अच्छी शिक्षा दें, अच्छी बातों से बताएं, और 4 लोग तरक्की करते करते चले जाएं और उसको 1 को नहीं छोड़ना है, 1 को साथ में लेके चलना है। अगर ये 1 वहीं रह गया तो आपका इतना बड़ा ऊंचा होना कोई बेकार नहीं, क्योंकि कहीं ये जगह खड़ा होगा तो आपके
सदियों से किए गए पराक्रम को, सदियों से किए गए मेहनत को चंद सेकंड में गंवा देगा। कहेगा ये सारे लोग ऐसे नहीं ऐसे हैं, आपकी बातें सारी खराब हो जाएगी। क्योंकि अच्छा कहने के लिए बहुत लोग, बहुत बड़ी भीड़ अच्छा कहेगी तब कोई मानता है, बुरा कोई एक इंसान कह देता है तो लोग मान लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये रही बात पहलगाम की। अब हम बात करेंगे पहलगाम में जो हुई घटना को लेकर। घटना हुई तो हमारे भारत देश के लोग, जनता, एक जो लोग कम्युनिटी थी जो हमसे हमेशा नाराज रहती थी, खुशी है कि वो मानी 2014 से। इतना में टाइम लगा इसको समझाने में, वो मानी। उस मानने के बाद जनता में आक्रोश कि ऐसा कैसे हो गया, हमारी सरकार कहाँ थी, मोदी जी या फिर बीजेपी सरकार, 56 इंच का जो भी होता है, लोग के शब्द हैं, कहते रहते हैं। लेकिन आपको जानना है, समझना है कि ये घर नहीं है, देश है। और देश में कुछ भी चीज़ होती है तो डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं कर दिया जाता है। हम समय लेते हैं, ऑफिशियली वर्क होता है, उसको ठीक ठाक करते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा अब हम करने के लिए तैयार हैं। प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर हमें किसी देश पे अनर्गल कुछ करना है तो उसके लिए समय नहीं लगेगा, लेकिन किसी देश को समझाना है, उसे ठीक करना है, उसे ख़त्म नहीं करना है। क्योंकि किसी भी चीज़ को ख़त्म करना हमारा मैटर नहीं है, और किसी भी चीज़ को ख़त्म करके हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। कोई बुरी चीज़ है उसे हम ठीक करके, उसे समझा के, साथ ले करके हम तरक्की कर पाएंगे। इस तरह की सोच अगर आप रखते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। जिस प्रकार हमने अभी समझाया कि 4 लोग अच्छे हैं, 1 लोग खराब है, तो 4 लोग अच्छे हों, बड़े हों, इससे अच्छा है कि 1 लोग को भी साथ में ले चले, थोड़ा कम बड़े हों, ठीक। साथ में हम बात करेंगे तो हमने सोचा, समझा, फिर डिसाइड हुआ कि देखिए अगर वो अगला देश, अगला कंट्री कह रहा है मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है, वो जो थे मतलब आतंकी थे और उन्होंने किया, तो हमारा उद्देश्य था कि हम उस देश के सिविलियंस को, उस देश की सेना को छुएंगे भी नहीं। अगर उस वहाँ के आतंकी ने ऐसी घटना, इस चीज़ को अंजाम दिया है तो अपना पूरा ऑफिशियली वर्क, पेपर वर्क पूरा करके हम केवल उन आतंकियों पर हमला करेंगे, उन आतंकियों को ख़त्म करेंगे जो हमारे भारत देश ने एक ऑपरेशन चला करके सिंदूर उसे किया भी, ठीक। लेकिन फिर बात यही नहीं रुकती है। बात उस देश को लगता है यार, उस देश भाई कह रहा है मेरे इसमें कोई हाथ नहीं, आतंकियों ने किया है। तो हमारा भारत देश कहता है ठीक है, आतंकियों ने किया तो ना सारे देश से बात करके, बैठक ले करके हम बात कर लेते हैं, कुछ ऑपरेशन चलाते हैं और उसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें आतंकवाद तो ख़त्म करना है। उन्हें ख़त्म हुए। फिर अदर कंट्री जिससे हम, जहाँ के वो आतंकवाद थे, उन्होंने तकलीफ़ हुई यार हमारे देश कैसे लोग हो गए, तो फिर उसने भी हमला किया। हमारा मैटर था सिंदूर ऑपरेशन स्टार्ट किए और वो चीज़ ख़त्म हुआ, मैटर क्लोज। बातें यहीं तक रुक जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन उसने फिर हमला किया, फिर उसके तथ्य पे हमें कुछ जवाब देना पड़ा, ठीक है। फिर उसने मतलब ये चलता रहा, हमला किया, हम रोके, मारे या फिर जो भी करें, एक सिस्टमेटिक स्थिति बनाने के लिए कि कुछ किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि युद्ध में सदा ही हानि हुई है, लाभ किसी का नहीं हुआ है, बशर्ते, क्योंकि एक अच्छी काव्य है जो मुझे नहीं याद आ रही है अभी, कहते हैं कि युद्ध खुद एक मसला है और वो किसी मसले का हल कैसे हो सकता है। इन सारे विचारों को लेकर कर बात करेंगे। तो युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता है। युद्ध तब तक न किया जाए जब तक, युद्ध को टालते रहना चाहिए जब तक एक लास्ट सीमा ना कि अच्छा करना ही पड़ेगा, तब नहीं टालना चाहिए। और ऐसा ही हमारे भारत देश ने किया। फिर साथ में ये हुआ कि एक निर्णय आता है कि हम लड़ाई को
अब यही समाप्त करते हैं और हम शांति चाहते हैं। और ऐसा अमेरिका देश ने लिख के कहा, और जैसे भी सिस्टम था उन्होंने कहा तो कुछ सीज फायर हुआ, मतलब कि हमारी सरकार युद्ध समाप्ति की ओर सहमति रखी, वो सरकार भी युद्ध समाप्ति की ओर सहमति रखी। तो ये बातें अब यहीं तक है कि ये सारी चीज़ें अभी सिस्टमेटिक है, अभी सब चीज़ें बेहतर है, और उम्मीद करेंगे सारी चीज़ बेहतर ही रहे। और साथ ही हम प्रयास करेंगे सारी क्लास, ये सारी वीडियोस, ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और तब तक के लिए थैंक यू। और हम चाहेंगे कि सारे लोग जैसे आज है, युद्ध खत्म होने के उपरांत भी हम सारे लोग इसी तरह रहें। ठीक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।